हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता है कि तीज आने वाली है, तो आपको कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और तीज कब है और किस मुहूर्त में आप पूजा करो, तो आपको मैं एक अपडेट बताती हूँ। तो हमारे घर में कुछ इस तरह से पूजा होती है। तो इस बार तीज क्या है, 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगी। ऐसे में 18 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। तो सारी जगह 18 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन क्या होता है, तो शंकर जी और पार्वती जी होते हैं, उनकी आप मिट्टी की मूर्ति बनती है। तो मिट्टी की मूर्ति आप बना लो, उसके बाद मतलब पंडित जी से बनवा लीजिए। कुछ लोग तो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पूजा होती है। 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बस आपको मतलब बेल पत्र, धतूरा, हर एक चीज़ चढ़ाना होता है। जो ऊपर वो लगा है ना, इसे क्या कहते हैं, झूमर क्या कहते हैं, कुछ भी, तो उस तरह से बाज़ार में मिलता है, तो वो भी टांगना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह ये व्रत पूरा 24 घंटे का होता है, तो आपको 24 घंटे व्रत रखना है। इसको है मैं बोल रही थी, जो ये अभी एक लेडीज़ ने टांगा है ना, ये चीज़ है मैं बोल रही थी। तो ये हमारे यहाँ पे ज़रूर टांगी जाती है। इससे क्या होता है, इसको हम लोग रात भर हिलाते रहते हैं। हमारे घर में इस बार यहाँ पे जैसे बेसन के मतलब ज्वेलरी वगैरह बनती है पार्वती जी की, तो ये हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी चढ़ा रहे हैं भगवान जी पे। तो यहाँ पे पूरे गहने बनाते हैं, औरतें बनाती हैं, इसमें पपड़ी बनती है, गुजिया बनती। और जो कुछ लोग नहीं बना पाते हैं तो मिठाई वगैरह, फल वगैरह से भी पूजा कर लेते हैं। पर हमारी तरफ बुंदेलखंड में पूरे क्षेत्र में ये सब बनाया जाता है। और इस तरह से शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाते हैं और लाल कपड़े के ऊपर इसको पीढ़े में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए अखंड जोत जलाएंगे और यहाँ पे आप चौक बना देते हैं। चौक बना के उसके ऊपर पीढ़ा रख देते हैं, बस मूर्ति रख देते हैं। और इस तरह से तीज माता का एक मतलब पेपर में लेके इस तरह से बना देते हैं। और देखिए गुजिया, पपड़िया, सब लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं। जो जो जिसके पास अवेलेबल होता है वो सब बनाते हैं। फ्रूट्स वगैरह, बेल, मतलब हर एक चीज़ चढ़ाते हैं। फिर शंकर जी का स्नान कराते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जैसे अभिषेक होता है ना, उस तरह से पंचामृत से स्नान कराते हैं। पार्वती जी को पूरा श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीज की पूजा करते हैं। और देखिए यहाँ पे सब लोग आरती कर रहे हैं, मतलब बाद में आरती होता है, हवन होता है, तो पंडित जी आके सारी पूजा कराते हैं। तो आप लोग भी अपने आसपास 4-5 लोग इकट्ठे होकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पार्वती जी की, शंकर पार्वती जी की पूजा होती है और गणेश जी की भी मूर्ति होती है। और बाद में लोग 24 घंटे का व्रत होता है ये, और रात भर लोग जगते हैं। पर गाइस मैं तो नहीं जग पाती हूँ, तो मैं रात में सो जाती हूँ 12-1 बजे के बाद। फिर सुबह 5-6 बजे उठ के अपना मतलब शंकर जी की पूजा कर लिया, उसके बाद प्रसाद ले लिया और बस फिर से अपना व्रत तोड़ देते हैं। तो इस तरह से लोग व्रत तोड़ते हैं। और जो शंकर पार्वती की जो मूर्ति होती है वो मतलब वो जाके विसर्जित कर देते हैं सुबह उठ के। और देखिए यहाँ पे इस तरह से लोग गाना बजाना करते हैं रात भर, और इससे क्या होता है, उनका टाइम कट जाता है और भगवान का कीर्तन भी हो जाता है। वैसे ताकत तो नहीं रह जाती बिल्कुल भी, लेकिन कुछ जो पहले की लेडीज़ होती हैं ना, वो रह लेती हैं, क्योंकि इस व्रत में ना आप पानी पीते हो ना आप कुछ खाते हो। बस रात में क्या होता है, कुछ लोग पूजा के बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, लेकिन मैं तो पानी पी लेती हूँ पूजा के बाद। तो आप कैसे पूजा करते हो, आप कैसे, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे घर पे कुछ इस तरह से ही पूजा होती है। गाइस, आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो 16 श्रृंगार भगवान को चढ़ाते हो तो आपको खुद भी पहनना है। आपको जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं, यहाँ पे आलता लगाना, मेहंदी लगाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सुहागन की तरह ये पूजा की जाती है, सुहागन को ही की जाती है।